Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will integrate this function mod of sin x where limit from 0 to 16 pi by 3. Can you solve this? If you can, then pause the video and please solve. But if you can't, then please watch my video, and I believe at the end of the video you have more confident and solve this type of many questions. Let's begin. Now अब हम लोग क्या जानते हैं sin x के बारे में कि sin x की जो रेंज है या फिर आउटपुट कह लीजिए कि sin x की जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में रहती है। ओके, और हमें देखना है मोड ऑफ sin x। तो हम जानते हैं कि जैसे ही हम लोग sin x के ऊपर मोड लगाएंगे तो हमेशा या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा आउटपुट मिलेगा, क्योंकि मोड में कभी भी नेगेटिव नहीं जाता। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी मोड ऑफ sin x की 0 और 1 तक इसकी रेंज हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि मोड ऑफ sin x का जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा sin x जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनको जब इंटीग्रेट करना होता है तो हम लोगों को पहले आइडिया लेना चाहिए कि हम लोग इनका ग्राफ बना के देख लें, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं अगर इनके हम ग्राफ बना के इनको सॉल्व करें तो हमें बहुत चीज़ें पता लगती हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है बाकी मेथड्स के बजाय। ओके, तो हम लोग sin x का पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर sin x के बाद में देखेंगे कि मोड ऑफ sin x का कैसा बनता है। तो हमें ग्राफ कहाँ तक बनाना है, जो हमारी लिमिट है 0 से 16 पाई बाय 3 तक। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया sin x का ग्राफ बनाना 0 से ये पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 5 पाई और 5 पाई से यहाँ तक जो है 16 पाई बाय 3 हमें मिल जाता है, क्योंकि 16 पाई बाय 3 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 5 पाई प्लस पाई बाय 3 क्या होता है 16 पाई बाय 3। तो हमने अपनी लिमिट के हिसाब से sin x को ड्रॉ कर लिया कहाँ तक, 0 से 16 पाई बाय 3 तक। ओके, तो अब हम लोगों को असल में ज़रूरत तो है मोड ऑफ sin x की। तो आइए हम लोग अब इसी में कुछ चेंज करते हैं कि मोड ऑफ sin x का ग्राफ कैसा दिखेगा। तो देखो मोड ऑफ sin x में क्या चेंज आए, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उठकर ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि sin x के क्या लग गया, मोड लग गया। ये नेगेटिव पार्ट उठ के ऊपर चला गया, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट उठ के ऊपर चला गया। तो अब क्योंकि sin x के ऊपर मोड आ गया है तो सारा जो आउटपुट मिलेगा वो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो sin x जो मोड ऑफ sin x है उसका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जो नेगेटिव पार्ट है वो भी उठकर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हमें 0 से पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 5 पाई, 5 इंटरवल मिलेंगे, इक्वल इंटरवल मिलेंगे क्योंकि सेम डिफरेंस है। ओके, तो 5 इंटरवल मिलेंगे, वो भी इक्वल मिलेंगे, और ये थोड़ा सा पार्ट हमें मिलेगा जो हम देख रहे हैं 16 पाई बाय 3 तक। तो अब हमें पता लग गया है कि हम मोड ऑफ sin x को हमने कैसे डिफाइन कर लिया। तो अब ये जो मोड ऑफ sin x का हमने ग्राफ बनाया है, अब इसको देखकर हम जो हमें इंटीग्रेट करना है मोड ऑफ sin x को 0 से 16 पाई बाय 3 तक, उसको हम इसे देखकर सॉल्व करेंगे। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता लग रहा है कि 0 से 16 पाई बाय 3 तक हमें सिर्फ आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। ओके, क्योंकि ये मोड ऑफ sin x का ग्राफ है। तो अब हम इस ग्राफ से, अब क्योंकि हमारा फंक्शन भी तो मोड का था तो हम यहाँ से मोड अब तो हटा देंगे, क्योंकि अब हमने मोड की कंडीशन फाइंड आउट कर ली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 इंटरवल मिलेंगे, तो हर एक इंटरवल को हम सोल्व तो नहीं कर पाएंगे, जैसे कि 0 से पाई करेंगे, फिर पाई से 2 पाई, या फिर हम ऐसे ना करके हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 5 इंटरवल है हम करते हैं 0 से पाई तक हम लिमिट लेंगे और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सही रहेगा sin x dx। और फिर ये जो थोड़ा सा पार्ट बचा है उसको भी साथ ही में ऐड कर देंगे, कहाँ से, 0 से पाई बाय 3 तक।
ओके तो 0 से ये देखो 5 पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये पाई बाय 3 यहाँ पर आ जाएगा, 0 से पाई बाय 3 साइन एक्स डी एक्स। अब बिल्कुल सिंपल हो गया। अब तो जैसे हम 10th में नहीं था, 12th में 11th में हम लोग इंटीग्रेशन करते थे, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस एक्स होता है, माइनस मैंने बाहर रख लिया, कोस एक्स 0 से पाई, ये भी माइनस कोस एक्स 0 से पाई बाय 3। अब कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोस पाई माइनस कोस 0, इधर कोस पाई बाय 3 माइनस कोस 0 आ जाएगा। कोस पाई होता है -1 और कोस 0 होता है -1। कोस पाई बाय 3 होता है 1/2, कोस 0 होता है 1। ओके, कोस 0 1 होता है, माइनस बीच में लगा है, तो -5 -2 प्लस 1/2 -5 इंटू -2 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1/2, 21/2 is equals to 10.5. That is it for today. Thanks for watching. Bye.